तो फिर हम जा रहे हैं वहाँ आपकी में। शानजे नाम है उसका। हाँ शानजे। तो फिर हम जा रहे हैं वहाँ शानजे के लिए। यस। देखो तुम कोई बेवकूफी नहीं करना, ओके? तो क्या मैं आपको बेवकूफ लगती हूँ? नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं बस वो समझा रहा हूँ कि तुम वो तो मुझे पता है कि मैं अच्छी हूँ, और पता है आप भी बहुत अच्छे हैं। मैं जाहिल ना लगूं ना, इसलिए मैं करती नहीं, वरना मेरा दिल चाहता है कि रोज आपकी मिर्चों से ना वार के नजर उतारूं। सच कह रही हूँ, झूठी तारीफ नहीं करती मैं किसी की। झूठी तारीफ तो मैं सिर्फ अपनी करती हूँ। थैंक्स। अच्छा दूसरों की ना मैं खुन्नस में तारीफ नहीं करती। भाई भला बताओ, जब कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा तो मैं मुफ्त में दूसरे की तारीफ क्यों करूं भला? ये खुन्नस क्या होता है? खुन्नस माने जब किसी को देख के जलन होती है ना, वो। जेलसी। या। जेलसी। हाँ तो मैं कह रही थी कि ये तो आप अच्छे। बेटा मैं नहीं मिलना चाह रहा उनसे। डैड बुरा लगता है, मिलके तो जाएं। हेलो। हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा बेटा आई गॉट टू गो। हाँ फिर आई विल सी यू बेटे। बाय। हाय अब्दुल्ला। हाय। कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? हाँ माजबीन। हाय महाजबीन, आई एम शानजे। हाँ हाँ मुझे पता है, इतनी भी उल्लू नहीं हूँ मैं। मुझे पता है कि आप अब्दुल्ला की क्लास फेलो। ये तो नहीं बताया मुझे। Anyways, please have a seat. And इनसे मिलिए, मेरे fiance ईसा. Please come join us. How do you do? I'm good. How are you? कुछ सीखो उनसे, ऐसी होती हैं अच्छी बीवियां। अल्लाह आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आपने तो तारीफ भी कर दी मेरी फौरन से। थैंक यू। वो शादी का पता ही नहीं चला हमें, एकदम से हो गई। मॉम ने कहा कि कार्ड देने आ जाओ, तो हम चले आए। आप लोग आओगे? Of course, but you know मैं भी थोड़ी सी शॉक थी, थोड़ी कंफ्यूज हुई थी बिकॉज एकदम से तुमने मुझे पिक्चर व्हाट्सएप की एंड शी वाज अ ब्राइड इन इट। बट आई हैव वन कंफ्यूजन अब्दुल्ला, ये उसी रात की बात है ना जिस रात हम मिले थे? हाँ शायद। हाँ। वाओ, स्टैंड बाय पे रखी थी क्या दुल्हन? मेरी शादी तो ना वो असल में पहले डॉक्टर हमाद से हो रही थी, तो फिर हो गया मेरे साथ धोखा, और फिर ये आ गए। इन्होंने कहा भाई इम्तिहान भी नहीं दिलवाएंगे और शादी भी करेंगे, तो फिर मैंने तो फट से हाँ कर। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अरे भाईजान अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पता है आपको डॉक्टर हमाद की माँ जो थी वो बहुत लालची थी, बहुत धोखेबाज। कुछ और बात करते हैं ना। हाँ जो आप कहेंगे मैं आपके साथ। वाओ, वैसे कहीं आपकी शादी की थीम भी मुगले तो नहीं है? नो आई डोंट नो, वो तो मॉम और पापा मैनेज कर रहे हैं। और इनका वेडिंग ड्रेस? ईसा वो तो इन्होंने खुद डिसाइड कर लिया। मतलब आपकी वाइफ आपकी मर्जी के कपड़े नहीं पहनेंगी?
जो इनकी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। इस दिन तो आपकी मर्जी चलनी चाहिए। हाँ लेकिन इवेंट तो दोनों का होता है ना। और आपके अपने कोई प्लान्स नहीं है? प्लान्स तो वो होते हैं जो दो लोग मिलके बनाए। Wow. I'm impressed, Abdullah. Anyways, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? हाँ, वो कूल बेस्ट। कूल बेस्ट। वैसे बीवी काफी प्यारी है तुम्हारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसी है जैसे तुमने कहा था। मैंने माजबीन से तब शादी की जब कोई नहीं था उससे शादी करने वाला। टूट गई थी इसकी शादी, तब की थी मैंने शादी इससे। I'm proud of you. बिल्कुल ठीक किया तुमने। हाँ मगर अब कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो तो हो गया। We'll definitely come. बिल्कुल आना माजबीन। चले। इतना प्यारा जोड़ा मेरा डॉक्टर हमाद की शादी के लिए हो ही ना जाता। जिंदगी में कुछ वाक़े सच होते हैं लेकिन उन्हें बार बार दोहराना नहीं चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि उस बात का जिक्र बार बार नहीं करना चाहिए। वो क्यों? वो क्यों? हाँ, वो यूं कि तुम फर्ज करो कि तुम्हारी अम्मी की मंगनी टूटी हुई किसी से, ठीक है, और उस बात का जिक्र तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे ख़ानदान वालों के सामने हो रहा हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अल्लाह, अम्मी की मंगनी कब हुई थी? ओहो बाबा, फ़र्ज़ करो, फ़र्ज़ तो कर सकती हो ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे तुम फ़र्ज़ करती हो कि तुम क्लास में टॉप करती हो, तुम्हें अच्छा लगता है ना। हाँ, वैसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करना, सोचना बुरा लगता है। जैसे तुम बार बार करती हो ना, डॉक्टर हमाद ये, डॉक्टर हमाद की शादी, डॉक्टर हमाद ऐसे, डॉक्टर हमाद वैसे, उससे हम सबको तकलीफ़ होती है, हमें बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है, मॉम को बुरा लगता है, अब्दुल्ला को बुरा लगता है। तो नहीं करोगी ना आप कोई ऐसी बात? हाँ लेकिन बात तो सुने, क्या वाकई मेरी अम्मी की मंगनी हुई थी? मेकअप प्लीज इसे बिजी कर दें। दवाई ली? हर मर्ज की दवा नहीं होती, चंद मर्ज लाइलाज होते हैं। जैसे? बेबसी, बेबसी लाइलाज है। पछता रहे हो? शायद। किस चीज का पछतावा?
शायद खुद से पछता रहा हूं। शायद तुम्हारा। मजाक कर रहा हूं। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की। तुम मेरी जिंदगी का वाहिद कामयाब तरीन फैसला हो। पहले तो ऐसे मजाक नहीं करते थे मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकती, किसके साथ करूंगा? तो आई मेरे हाथ से किचन कैबिनेट में मैं खा गया था। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मेरी तरफ से ना है। चेंज नहीं किया अब तक? नहीं, वो ना मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरा क्यों? बात सुनिए, मेरी जल्दी से एक पिक तो ले दें। इस वक्त? अल्लाह, और कब? इतना महंगा मेकअप ज्वेलरी जोड़ा पहना हुआ है, कोई तो फायदा हो। एफबी पे लगानी है। हाँ वो ठीक है, लेकिन फोटोग्राफर ने पिक्चर्स नहीं है, वो तुम्हें दे देगा। अल्लाह, पता नहीं वो कब मिलेंगी। मैंने तो अभी एफबी पे लगानी है ना, दुनिया को पता तो चले कि महाजबीन कितनी प्यारी लग रही थी अपने वलीमे पे। देखिए जी, सच्ची बात है, इतराने के लिए मेरे पास कुछ और है तो नहीं। ना मैट्रिक की सनद है, ना कोई नंबर शंबर है, ना कोई ग्रेड वगैरह है, तो इस बात पे तो मैं इतरा सकती हूँ ना। जल्दी से पिक्चर ले दें, निकाल देना एक अच्छी सी पिक। नहीं वो genuinely I'm tired। क्या बात सुने आप, मेरे पास ना ये अंग्रेजी सीखने का वक्त नहीं है, और आपको एक तस्वीर लेने का कहा है, कौन सा कोई पहाड़ खोदने का कह दिया है, और आप मेरे दोस्त और ये करते हुए टाइम गुजार देना सारा। जब इतनी तस्वीरें आ जाती, एफबी पे भी लग जाती और लाइक्स भी कितने आ जाते। चाहत में भी दर्द में हो, चाहत में भी दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके।
तो सुने, मैंने ना कुछ पोजेस सोचे हुए थे तो मैं वो बना लूं। खींचे 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 ना। ऊपर से ऊपर से ऊपर से। अब ऐसे जैसे मैं हंस रही हूँ। कैसी आ रही है? अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अकेली तस्वीरें लगाते हुए अच्छा नहीं लगेगा। आप भी आके बैठो और वो आगे वाला कैमरा खोल के दो, साथ में तस्वीर लेते, पता तो लगे दूल्हा कौन है ना? आओ बैठो 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 बैठो। वैसे तो कपड़े बदल लिए आपने, लाइक्स वाइक्स ज्यादा नहीं आएंगे इन कपड़ों पे, लेकिन फिर भी आओ बैठो। बैठ जाओ ना। हाय अल्लाह, मुस्कुरा तो दो, तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। अच्छा एक उस एंगल से भी, उधर से सेल्फी बनानी आती भी है कि नहीं? आती। शर्मा क्यों रहे हो? मियाँ बीवी है ना, ऐसे होते। बड़े लाइक्स आने वाले। चलो अब अपना एफबी खोल के दो। आपके अकाउंट से अब लगाती हूँ ना पहले। मेरे खोलो खोलो, कहाँ है एफबी? अब्दुल्ला शहबाज। अच्छा, आपके एफबी से लगाती हूँ। बड़े लाइक्स आने वाले, बड़े लाइक्स आने वाले। चेंज कर लो ना। हाँ चेंज नहीं करना क्या? चेंज? हाँ चेंज करती हूँ। हटो हटो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़े साहब चले गए? शायद मीटिंग थी, दफ्तर गए। अच्छा, ये लीजिए आपके लिए, गरम गरम है चाय बिल्कुल। मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, इसको तो बिल्कुल ही छोटा सा ये नहीं अच्छी लगी। मैंने ये देख, ये रिश्तेदारी से ना मैंने तस्वीरें मंगाई थी। अरे थाम ले किसी का हाथ, कब तक उस बुढ़ी हूर के साथ घिसटता रहेगा। देख हमारा जब एक दफा कोई दिल को भा जाए ना, तो कोई दूसरा आंखों को नहीं जचता। बात सुन मेरी, निकाल फेंक उसको दिल से। अरे बहू है वो तेरी बहू। मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। उसका मेरा सिर्फ एक ही ताल्लुक है, दिल लगी। बात सुनो ने, ये दिल लगी कहीं दिल की लगी ना बन जाए। ये दिल के रिश्ते ना सब हवाई होते हैं, हवाई। मेरी मान, कुछ पक्के कागज पे साइन करके पक्का रिश्ता बना ले। तो पक्के कागज का रिश्ता ही तो है मेरा मंसूरा से। अरे मुन्ने, वो बुढ़ी हूर तो तेरे लिए चेकबुक है, वो भी जब काम आएगी जब उसका बेटा साइन करेगा उस पे। उससे पहले तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। अरे मेरी मान, एक अलग से पक्का साइन करके ना, अरे कोई लड़की प्यारी सी अपनी दुल्हन बना के ले आ। बस मैं कह दे रही हूँ, होता देखना मैंने अपना। थोड़ा सा इंतजार कर ले माँ, जल्द वो उस लड़के को छोड़ेगी। उसका बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को मुझे देगा। चल गई भैंस पानी में। मैं अपने पोते को देखने की बात कर रही हूँ, तेरे पोते को नहीं। इसको बताने की क्या जरूरत थी? अरे भाई क्यों नहीं थी जरूरत, बेटे हैं आपके, वो भी घर के बड़े। इस तरह के मौकों पे या तो बेटा बात संभालता है, या शौहर तो आपका ऑफिस गया हुआ है, तो इसलिए बस बेटे को बुला लिया, बात खत्म।
ये क्या करेगा? मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। तुम मुझे हाथ से खिलाओगे खाना? मैं क्यों नहीं खिला सकता? जब मैं छोटा था तो आप खिलाया करती थी मुझे। अब बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खिलाऊंगा। इसका मतलब है कि मेरा बेटा शादी के बाद बहुत जिम्मेदार हो गया है। फिर तो मैं बहुत अच्छी बहू हुई ना मॉम, है ना? आप बस बड़े साहब को बता दीजिएगा कि माजबीन बहुत अच्छी है और बहुत जिम्मेदार बहू है। वाह वाह, और बेटे का प्यार मेरे बगैर? मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मेले से उठाया गया। मॉम, यू नॉट बीइंग फेयर हियर। नहीं, मॉम तो अच्छी खासी फेयर ही है। फेयर है। फेयर का मतलब कि ये जायज बात नहीं कि मॉम आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रही, वो फेयर, ये फेयर नहीं। एनीवे, तुम जाके तैयार हो जाओ, फूफो ने तुम्हें लंच में इनवाइट किया, स्पेशल लंच बनाया मेरी बहू के लिए। मेरे लिए? चलो फिर मैं तैयार होके आती हूँ, मेरे बगैर ना चले जाना। खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। स्टॉप टीजिंग हिम। हक है मेरा। हाँ, मैं ऑफिस में हूँ, फिर फ्री होके आ रहा हूँ। ओके, आई एम कमिंग। ओके ओके, बाय। आप कहाँ जा रहे हैं मियाँ? वो मेरी शादी की खुशी में उन्हें लंच पे बुलाया। माजबीन भी है तो सोचा चले जाओ। जाओ। तो ये काम कौन करेगा? काम आकर कर लूंगा काम। अख्तियार साहब। जी सर। आप कभी ड्यूटी आवर्स में घर गए लंच करने? नहीं सर। क्या आप जानते हैं किसी को पूरे ऑफिस में जो कि ड्यूटी आवर्स में घर गया हो लंच करने के लिए? नहीं सर, कैसे जा सकते हैं? कैसे? माना ये आपके बाप का दफ्तर है, मगर इस वक्त आप काम सीख रहे हैं। और ये जो बाहर बैठे हो ना सारे, इन सब ने काम सीख लिया हुआ है, लेकिन फिर भी ड्यूटी आवर्स के दौरान दे आर हियर एट वर्क। Yes, Dad. I'll go back to work. किसने इजाजत दी बाहर जाने की इस वक्त? ये दफ्तर है, घर नहीं। So don't call me dad. यहां मैं तुम्हारा बॉस हूं। Call me sir. Do you understand, Mr. Abdullah Shabazz? Yes, sir. Yes, what? Sir. What? Yes, sir. प्लीज जरा ध्यान रखें, अब्दुल्ला शहबाज साहब को काम दीजिएगा। कीप हिम बिजी। जी सर। नाउ यू मे गो। चलो इधर आके बैठो, आराम करो थोड़ा, और नींबू पे थोड़ा सा नमक छिड़कोगी ना और खाओगी तो तबीयत संभल जाएगी। सुबह से कुछ खाया भी है या खाली पेट ही उल्टियां कर रही हो? 2 दिन हो गए बीबी जी, कुछ भी नहीं खाया जा रहा, जो खाती हूँ बाहर आ जाता है। इधर देखिएगा जरा। अल्लाह, आपका तो चेहरा उतरा हुआ है, बड़ी तबीयत खराब है, आप इन्हें को दवाई शवाई देंगे ना। आप हंस रही हैं, इनकी तबीयत खराब है, अजीब बात है। बहन तुम ना चलो मेरे साथ, मेरी अम्मा के घर चलो, बाहर डब्बा दवाइयों का पड़ा, तुम्हारे लिए कोई ना कोई दवाई तो निकल आएगी।
ना बीबी जी, ऐसी हालत में कोई दवा असर नहीं करती। हाय अल्लाह, क्या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया? ये मरने पे आई हैं और आप ऐसे दांत निकाल निकाल के हंसे जा रही हैं, कितनी बुरी बात है। ऐसा करो, तुम घर चली जाओ और घर जाके आराम करो, ठीक है? शुक्रिया बीबी जी, अल्लाह आपको खुश रखे। अब आप भी ना जल्दी से कोई अच्छी सी खुशखबरी सुना दें। माजबीन, इसके घर गुड न्यूज है। गुड न्यूज मानो? गुड न्यूज मतलब शी इज एक्सपेक्टेड। मतलब मां बनने वाली है। मतलब उफो, अब इसका मतलब ही बताऊं तुम्हें? समझ आई? अच्छा, जल्दी से अब्दुल्ला को फोन करो और उसे बताओ कि हम लंच बॉक्स का वेट कर रहे हैं। कितनी देर कर दी उसने? आई होप तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे? नाराज तो नहीं हो? नो सर। यार आई होप यू अंडरस्टैंड, सब करना पड़ता है, ऑफिस डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है ताकि लोगों को ये ना लगे कि बेटे के लिए कोई और रूल्स है और बाकी सबके लिए कोई और रूल्स है। नो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। नो, आई अंडरस्टैंड। तो मुझे डैड कह सकते? अरे इट्स जस्ट द टू ऑफ अस। तो उनके सामने ऑफिशियली सर, प्राइवेट डैड। ओके डैड। अच्छा लगता है जब तुम मेरी बात मानते हो। आई फील इम्पोर्टेंट। थैंक्स डैड। और वो फासला रखने वाली बात भी मानोगे? फासला ही है। Carry on. अब लाने का क्या फायदा? क्या है? क्या? और अरे अरे क्या कर रही हो? बड़ा भाई है, शादीशुदा है, कैसी बदतमीजी है ये भाई ऐसे? अरे क्या करा मैंने? क्या करा मैंने? का दिल तोड़ा है। I was coming. No, you were not coming. मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? तुम्हें पता है वो कितनी एक्साइटेड थी? सारी फेवरेट डिशेस बनाई इन्होंने तुम्हारी कि तुम्हारी दुल्हन लंच पर आएगी तुम्हारे साथ, और तुम्हें इतनी मोहब्बत हो गई। अल्लाह इससे हमारे मुंह जोर से लग रही है। वो मैं आ रहा था लेकिन डैड ने डांट के बिठा दिया। क्या करता मैं? वो कौन होते गुस्सा करने वाले? रश्मा, मैं अब्दुल्ला से बात कर सकती हूँ प्लीज? क्या कह रहे थे तुम्हारे डैड? गुस्सा कर रहे थे? क्या गुस्सा कर रहे थे? बताओ क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं, डांट नहीं रहे थे, बस ऐसी समझा रहे थे।
अब ये झूठ भी बोलने लगा है। अपनी मॉम को फोन करती हूँ, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। आई एम यूजिंग योर फोन। क्या हुआ मुंशी जी? बेगम साहब, आपसे गुजारिश करनी थी, लेकिन समझ नहीं आ रही बात कहाँ से शुरू करूँ। अरे मुंशी जी, कितने साल हो गए हैं, फिर भी आप ऐसी बातें करते हैं। बताइए ना, क्या मसला है? माजबीन क्या इस घर में खुश नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र, वो तो बहुत खुश है और किसी से कोई गिला नहीं है उसे। लेकिन सरवर साहब। क्या हुआ सरवर को? सरवर साहब ने माजबीन को बहू की हैसियत से कबूल नहीं किया। आपको तो पता है शादी कैसे हुई थी। सरवर थोड़े अपसेट हैं कि वो नहीं आए शादी पे। वक्त दें, वो कबूल कर लेंगे उसे। बेगम साहब, वो बहू की तरह उसे कभी भी कबूल नहीं करे। जिस आदमी के दिल में अब इसका गन भरा हो, उसकी नजरों में दूसरों की इज्जत कोई मायने नहीं रखती। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा के लिए मेरी बच्ची को उनकी इससे बचा लो। मुंशी जी, आप मजाक कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? आपसे माफी चाहता हूं, मैंने आपसे ये बात छुपाई। मुझे नहीं छुपानी चाहिए थी। सरवर साहब माजबीन के रिश्ते के लिए मेरे घर आए थे। खुद मैंने इनकार कर दिया और उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। तो किस्मत उसे आपकी दहलीज तक ले आई। मुझे नौकरी से भी इसीलिए निकाला गया था, मेरे पैसे भी इसीलिए रोके गए थे। मुंशी जी, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सरवर आपकी बेटी से शादी करना चाहता है? उसके लिए यही एक लड़की रह गई थी। आपकी बेटी की औकात क्या है? उसकी तो किस्मत जाग गई ना कि इस घर की बहू बन गई। और उसका सिला ये दे रहे हैं आप मुझे? मेरे शौहर पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? सच कह रहा हूं। मैं तो हैरान हो गई हूं। अब मुझे तो ज़हनी तौर पे आप बीमार लग रहे हैं आज। कैसी बातें की आपने? प्लीज आप मेरे घर से निकल जाइए, प्लीज जाइए। मैंने और कोई बात नहीं करनी आपसे, और दोबारा वापस मुड़ के आने की जरूरत भी नहीं है आपको। मैंने और कोई बात नहीं करनी आपसे। और आइंदा मुड़ के मत आइएगा, प्लीज जाएं। अब तुम क्या करो? कैसे बचाओगे अपनी बेटी को मेरी हवस से? तुम्हारी बेटी रोज मेरे आसपास मंडलाती है,
मुझे एक मौका चाहिए, बस। बस बस बहुत है। बहुत हो गया। मुंशी जी अपनी हद में रहे। मैं हमेशा अपनी हद में रहता हूं, लेकिन ये बस करें, इनफ। खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि मैं अपना सारा लिहाज भूल जाऊं। जाइए, खुदा के वास्ते। जाइए। घर का समधी क्या बन गया, अपने आप को बड़ा समझने लगे। पता क्या कह रहा था? कह रहा था मैं इस घर को बर्बाद कर, समझता है कि डरा के, ब्लैकमेल करके अपनी चोरी, अपने गबन को छुपा देगा। मैं डरने वाला नहीं। I'll sort him. मुझे अंदाजा था वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। काश सीमा, मुझे उस दरिंदे का अंदाजा होता तो अपनी बेटी को उस घर में कभी भी ना ब्याहता। अल्लाह पे भरोसा रखें मुंशी जी, वो जानता है हमारी नीयत अच्छी थी और हमारी बच्ची मासूम है। वो जरूर उसकी हिफाजत करेगा, मुझे यकीन है। इंशाल्लाह। मैं सोच रहा था कि छोटे साहब से बात करके देखूं। कोई जरूरत नहीं अब किसी से भी बात करने की। और मैं आपको बता रही हूँ मुंशी जी, ये जो सर्वर है ना, ये आपको परेशान करके मजे लूट रहा है, वरना ये हमारी बच्ची का कुछ नहीं कर सकता। इसे भी तो अपना भरम रखना है, दुनिया को मुंह दिखाना है। और खैर से अब हमारी बच्ची भी अपने शौहर वाली है। आप पुरसुकून हो जाएं, फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। बड़े दिन हो गए, इस कमरे में कोई ताजा फूल नहीं आए। इसलिए क्योंकि मुझे लगा जैसे ताज़ा फूलों का असर आप पे ख़त्म हो चुका था। एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। क्या सच में आपकी ज़िंदगी में कोई आ गई है? तुम्हें क्यों ये हमेशा शक होता है कि मुझे तुम्हें किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा? शेयर नहीं, रिप्लेस। मैं अपने शौहर को शेयर करने में यकीन नहीं रखती। शहबाज जैसे भी थे ना, फकत मेरे ही थे। वैसे एक शौहर का अनरोमांटिक होना कितना फायदेमंद होता है, ये भी शक ही नहीं करती। काश मैं भी रोमांटिक होता, थोड़ा कम। वैसे तुम बीवियां भी है ना, बड़ी मजेदार मखलूक हो। शौहर अगर अनरोमांटिक हो तो कंप्लेन करोगे कोई रोमांस नहीं है, अगर रोमांटिक हो जाए तो शक करोगे शायद ये बातें किसी और के साथ नहीं करता है। आप भूल गए, आपने खुद मुझसे कहा था कि आपका दिल किसी पे आ गया है। वो तुम अगर कमरे में ताजा फूल नहीं लेके आओगी तो मैं तो कुछ भी करूंगा ना रोमांस में स्पार्क लाने के लिए। चीप अटेम्प्ट था। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं करूं। अच्छा फोन दूर रखो। आई वीडियो स्टोरी। ओके। कहाँ थे हम लास्ट? हाँ, सफदर हैज पास्ड दैट शट अप इन हिज रूम।
करें? प्यार। मैं समझा तुम मेरी बीवी हो। मॉम, मैं मॉम जैसी तो नहीं दिखती। I know। तुम नहीं हो और हो भी नहीं सकती। जब से आई हो कुछ ना कुछ गिरा रही हो। पता मेरे पैर पे कितनी जोर की चोट लगी। दर्द हुई है मुझे। अब जाके इसके लिए दवाई लेके आओ। नहीं, मुझे जाना है। और मेरे जख्म पे दवाई कौन लगाएगी? आप मॉम से तो सुबह सुबह चली गई किसी एनजीओ के पास। न जाने कब वापस आएगी। अरे लड़की, मेरे जख्म पे दवा कौन रखेगा? भले भले से बड़े साहब मुझे अच्छी बहू ना समझे, छोटे साहब मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो बात दूर से भी तो हो सकती है, इस तरह हाथ लगाने की क्या जरूरत है? और मेरे जख्म पे दवाई कौन लगाएगी? आप मॉम से तो सुबह सुबह चली गई किसी एनजीओ के पास। जब उन्हें पता था कि मॉम घर पे नहीं है तो तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम। जैसे है साथ हम, धड़क के वो साथ रंग। जैसे है साथ क्या हुआ? रोक रही हो? वो साथ रंग। मेरे कंधे पे हाथ रखेगा, मेरे कंधे पे हाथ रखेगा। क्या हुआ? आपने हाथ रखा तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब वो छूते हैं या वो कंधे पे हाथ रखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन छूता है? बताओ, किसने हाथ लगाया? वो डैड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था बस। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। आई एम सॉरी। नहीं डैड, बात जरूरी थी इसलिए आना पड़ा। तुम्हारी अम्मी का फोन आया, तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? अब्बू को क्या हुआ? मुझे घर जाना है अभी। ये बिजी है, भूलना मत। दफ्तर का काम है तुम्हारे पास। हाँ। वो कंपनी की लिस्ट मुझे चाहिए, प्लान उसके मुताबिक ही बनेगा। अब जाना जरूरी है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगा। हाँ, तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ। क्या? ड्राइवर के साथ चली जाएगी? और तुम राजी हो?
एटिकेट सिखाओ इसे। आई एम द हेड ऑफ दिस फैमिली। समझाता हूँ डॉक्टर जी। डॉक्टर छोड़ देंगे तुम्हें, सब चले जाओ। अच्छा, अब ज्यादा परेशान मत हो। ऐसे कैसे परेशान नहीं हूँ, मेरे अब्बा को पता नहीं क्या हो गया है। और अब तो मेरी शादी भी हो गई है, फेल होने का भी डर नहीं है। पता नहीं किस बात पे परेशान हो के बीमार हो गए। अरे तुम रो क्यों रही हो? रोना शुरू होगी, मत रो। हाँ, मत रो। तेज चला लें जरा थोड़ी सी। अच्छा, मैं रास्ते में कहीं रेस्टोरेंट में रुकते, रिफ्रेश होते, फिर आगे है? अरे मेरे अब्बा बीमार हैं, आपको खाने पीने की पड़ी हुई, कैसे आदमी आप? भाई हो सकता है कि मैंने झूठ बोला हो, बाबा बीमार ना हो तो। आप क्यों झूठ बोलेंगे? झूठ बोलने से तो बेइज्जती हो जाती है, आपको पता है ना। और मैंने तो जब भी झूठ बोला मैं तो पकड़ी गई हूँ, गुनाह अलग मिलता है। वैसे मैं कभी नहीं पकड़ा गया। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात सही है, झूठ बोलने से गुनाह तो मिलता है। तुम्हें पता है बड़ों की बात ना मानने से भी गुनाह मिलता है। हाँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब पहले रेस्टोरेंट जाएंगे, ठीक है? गुनाह मिलेगा। जी ठीक। ये जो जितनी भी फाइल्स है कंपनी की, मैं सारी निकाल के लेकर आ गया हूँ और आपको अकाउंट वाली फाइल्स में से मैं निकाल के दे दूँ। वेट, ये इधर। ओके, सो यू वांट दिस वन एंड सेकंड, या दिस वन। ओके, सो व्हाट यू वांट इज अकाउंट्स, दिस कंपनी, yeah, take this and ये अब्दुल्ला। oh mom hi आए प्लीज। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब। जी मैडम। ये आप शहबाज साहब का दफ्तर खुलवाइए प्लीज, अभी और इसी वक्त जाइए। जी मैडम। खाओ। मैं कैसे खाऊं, मेरे अब्बा की तबीयत खराब है। आप घर चले ना प्लीज। तुम्हें पता है तुम ससुराल में किस तरह टिकी हुई हो? मेरे कहने पे अगर मैं चाहूं तो तुम घर वापस चली जाओ हमेशा के लिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हर बात तो मानती हूँ, मैं सबकी खिदमत करती हूँ। और मुझ गरीब का घर उजाड़ के आपको क्या मिल जाएगा? इतनी गलत बात है। और खा तो रही हूँ। तो बहुत खूबसूरत हो। मैं खूबसूरत हूँ? शायद यही तुम्हारी खूबसूरती है।
तुम्हें अंदाजा नहीं, मेरी आंखों से देखो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। तुम क्या हुआ? अब्दुल्ला ने कभी तारीफ नहीं की तुम्हारी? नहीं नहीं, उन्होंने तो कभी भी नहीं की, और स्कूल में भी कभी किसी ने नहीं कहा। अम्मा भी हर वक्त डांटती रहती थी, उन्होंने भी कभी नहीं कहा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे, मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे आप? सच बोल। हाँ, एक मसला है लेकिन। मुझे पता है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, फर्स्ट भी नहीं आती थी, फेल भी होती रहती थी। नहीं, मसला ये है कि तुम अब्दुल्ला की बीवी हो। एक लड़की को हमेशा पता होना चाहिए कि उसके सामने जो मर्द बैठा है वो खुलूस और दिल से उसकी मोहब्बत करता है, इसलिए तारीफ कर रहा है। तो तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह मैं कर रहा हूं, या जिस तरह वो शानजे की तारीफ करता है। अब्दुल्ला शानजा की तारीफ करते थे? बहुत तारीफ। वो तो दीवाना था उसका। अगर सही पूछो ना तो मुझे लगता है कि अभी भी उसके जहन पे वही सवाल है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? शादी तो मेरी हुई है ना, साथ तो मैं रहती हूँ, शानजे तो नहीं रहती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कौन रहता है, ये देखना पड़ता है कि दिल में कौन रहता है उसके। आप डांट क्यों रहे हैं मुझे? मेरे अब्बा की वहां तबीयत खराब है, आप यहाँ। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाह रहा था। दरअसल मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस दिन पहली दफा मैंने अरे भाई, आपको जो भी कहना होगा ना अंकल जी, प्लीज घर जाके कहिएगा। कब से आपकी बातें सुनने जा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, प्लीज मुझे घर ले चलें। चलो बैठो बैठो, ये तुम्हारी कुर्सी है। आज से तुम इसी कुर्सी पे बैठोगे। मैनेजर साहब, आज से मेरा बेटा इसी कुर्सी पे बैठ के काम करेगा, पीए की कुर्सी पे नहीं बैठेगा। लेकिन मैम, वो सरवर साहब ने कहा था कि उनको जो भी सीखना है वो बाहर चेयर पे बैठ के। आई डोंट केयर, आप उनसे कह दें कि मैंने कहा है मेरा बेटा इसी कुर्सी पे बैठेगा। जी मैम। जो कुछ भी है मेरे बेटे और बेटी का ही तो है, हम तो सिर्फ इनके लीगल गार्डियंस हैं। जैसे ये बिजनेस सीख जाएंगे हम पीछे हट जाएंगे। जी मैम। ओके, यस सर। आप जा सकते हैं। जी मैम। थैंक यू मॉम। यू वेलकम बेटा। बेटा, आज से तुम इसी कुर्सी पे बैठोगे। ये तुम्हारे मरहूम बाप की कुर्सी है बेटा, तुम इसके हकदार हो, बाहर नहीं बैठा करोगे, ठीक है? हाँ, मैं खुद बाहर नहीं बैठता, वो तो मुझे डैड ने बोल दिया था बाहर बैठने को, इसलिए बैठ गया, वरना मैं अंदर ही बैठता। ये आई लाइक दिस रूम। कहाँ है सर? वो हमारे माजिबीन को शायद ड्रॉप करने गए उधर। माजिबीन को? क्यों? हाँ, वो कह रहे थे कि मुंशी जी की तबीयत खराब है, तो इसलिए। खैरियत? वैसे बेटा, ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी बनती है ना, मुंशी जी तुम्हारे ससुर हैं, फोन करके उनका हाल पूछो। पूछता हूँ। हेलो, हाँ, नहीं, मैं वो अब्दुल्ला से मिलने आई थी ऑफिस। बड़े साहब, आप भी अंदर आए ना।
अब्बा अब्बा यहाँ हूँ बेटा, क्या हुआ? तबीयत है, आप ठीक हैं? आप क्या हुआ बेटा? ठीक हूँ मैं, ये देखो बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत नहीं थी खराब? मैं तो सारे रास्ते सारा वक्त इतना परेशान रही कि पता नहीं मेरे अब्बा को क्या हो गया। बहुत मोहब्बत करती है आपसे। बड़े साहब आ जा, आप बैठे हैं। अंदर जाओ तुम। जी? तुमसे कहा अंदर जाओ माँ के पास। मुझे डांट क्यों रहे? जाओ। शाम को लेने आऊंगा मैं। जी। शाम तक की गारंटी है, तब तक महफूज है। उसके बाद उसने आना तो मेरे पास ही है, मेरे घर। पहली बात तो ये कि वो शहबाज साहब का घर है, और दूसरा वो अपने शौहर के पास जरूर जाएगी। अब्दुल्ला एक रोबोट है जिसका कंट्रोलर मेरे पास है। जाइए जाइए आप यहां से। इसलिए कहते हैं अपने से छोटों से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। जब रिश्ता नहीं था तो आप जनाब, और अब कहां गई मेहमान नवाजी? रास्ता आप जानते हैं, प्लीज। हाँ, मैं अपने रास्ते जानता हूं, रास्ते बना भी लेता हूं, और कोई अगर रुकावट है ना रास्ते में तो मैं मुड़ के वापस नहीं जाता, उसको हटा देता हूं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता हूं। आप क्यों बिला वजह दुश्मनी ले रहे हैं? जचती नहीं है आपको, आप गरीब हैं। जाइए आप यहां से। शाम को लेने आऊंगा सर। सर मैडम इस वक्त बहुत गुस्से में है। मेरे ख्याल से अगर आप अब्दुल्ला सर की रूम को शिफ्ट करने की बात अभी ना ही छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात तो मैं करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। फाइल तैयार की तुमने? सर बहुत बड़ी बचत हो गई। अगर आप वक्त पे फाइल बनाने का ना कहते तो सब किए कराए पे पानी फिर जाना था। बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी मैम को मैं। वो मेरी बातों में घूम जरूर जाती है, लेकिन खुद को चकराने से रोक लेती है। बगैर सबूत के कोई चीज नहीं मानती। कब से अपनी बोले चली जा रही है, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। अब्दुल्ला छोड़ के गया है या ड्राइवर छोड़ के गया है तुझे? सरवर के साथ आई है तुम्हारी बेटी। क्या जरूरत थी उसके साथ आने की? अरे अब्दुल्ला से कहती वो छोड़ देता तुझे। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी यहाँ आने के लिए? बड़े साहब ने झूठ बोला था मुझसे कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब है, तभी तो फट से बैठ के आ गई मैं गाड़ी में। मुझे को शौक है आप लोग की डांटे खाने का। झूठ बोला था? झूठ क्यों बोला था उसने? मैं तैयार साहब की तरफ से हो गया। सबको मैं ही मिलती हूँ डांट सुनाने के लिए। अम्मा अम्मा बात सुनो मेरी। क्या है? मैंने ना तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। शर्म आती है तो फिर छोड़ो। अरे नहीं, सुन तो लो ना। जरूरी बात है। जो छोटे साहब है ना, जब वो छूते हैं ना तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब बड़े साहब हाथ लगाते हैं ना तो बड़ा ही अजीब लगता है, कसम से। माँ जमीन, वो तुम्हें हाथ क्यों लगाता है? अरे तो उन्हीं से पूछे ना क्यों छूते।
हाथ पकड़ लेते, बात बात पे कंधों पे पकड़ लेते, और आज सुबह तो डरा ही दिया मुझे। तुमने कुछ कहा नहीं उससे? आप कहती? हाँ अम्मा, अम्मा मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ ऐसे ही कह दिया तो मुझे घर से कहीं बाहर ना निकाल देना, बसा बसाए मेरा घर खराब हो जाएगा फिर। देख माँ जबीन, वो तेरे ससुर है, उनका तेरा ना इज्जत का रिश्ता है, दूर दूर का रिश्ता। ये हाथ हाथ पकड़ना ठीक नहीं होता। अब अगर वो तुझे हाथ लगाए ना, साफ साफ कह देना मुझे छूना पसंद नहीं है। अम्मा अम्मा तुम्हें भी छूते हैं क्या? जी जबीन, अल्लाह ना करे तुम्हारा ससुर मुझे क्यों छुएगा? किस्म की बातें करती हो तुम। अरे भाई क्या पता उनके यहाँ रिवाज हो, बड़े लोग हैं, हमें क्या पता। रिवाज हो या ना हो, छूने का हक किसी को नहीं है। हाँ लेकिन अब्दुल्ला तो छू सकता है ना। ये तो बात कही थी ना तुमने, जब मेरी डॉक्टर हमाद से शादी हो रही थी, तुमने तो कहा था कि शौहर छू सकता है ना? हाँ हाँ, तुम्हारा शौहर है ना, और शौहर को मना थोड़ी करते हैं। शौहर को खुश रखना, उसकी हर बात मानना, ये ना सवाब का काम होता है। और हमारे बुजुर्ग तो कहा करते थे कि जो बीवी अपने शौहर की तरफ पीट करके सोती है ना, फरिश्तों की उस पर लानत होती है। अल्लाह, मुझे तो पता नहीं कितनी लानतें मिल चुकी होंगी अब तक। भाई सोते बंदे को कहाँ पता चलता है कब पीट करके सो जाए। अम्मा, जो तुम मुझे कह रही हो, मैंने तुम्हें कितनी दफा देखा है तुम पीट करके सोती हो, उसका क्या है? वो मेरी उम्र में आके ना बख्श हो जाती है। देख माँ जमीन, बात को समझ। शौहर जो है ना, वो घने पेड़ की तरह होता है। अगर उससे दूर जाओगी तो जमाने की धूप से झुलस जाओगे, समझी? नहीं, आसान अल्फाज में समझाओ ना। अरे भाई अब्दुल्ला के करीब रहा करो, उसके काम करो। अरे कैसे करूं काम में? बावला सा हर वक्त मुंह बना के फिरता रहता है पूरे घर में, वो उसकी वजह से, शानजे की वजह से। अब ये शानजे कौन है? महबूबा है ना उनकी। महबूबा? अरे शादी को वक्त ही कितना हुआ, ये महबूबा कहाँ से आ गई? देख माँ जबीन, तुझे ना अब बहुत एहतियात करना होगा, बल्कि अब्दुल्ला का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखो, और अब्दुल्ला की किसी भी बात से ना इनकार मत करना तुम। अम्मा, तुम जो अब्बा की हर बात पे इनकार करती हो, उसका क्या? तो तुम्हारे अब्बा की को महबूबा थोड़ी है। अरे इतनी मुश्किलों से तो मैंने हाँ की थी, वो तो मेरी माँ ने बड़ी मिन्नतें की थी। अल्लाह बख्शे, मेरे माँ बाप को जन्नत नसीब करे। अम्मा ने तो दुपट्टा फैला दिया था, रब्बा ने उठा के पगड़ी मेरे कदमों में रख दी थी। अरे सुनो तो, जा कहाँ रही हो? पका दिया है तुमने, कानों को भी आराम चाहिए होता है। शाहिद, शाहिद, जिस पोजीशन पे आप थे आप शायद भूल रहे, मैं कर चुका हूँ। प्लीज आइंदा मेरा वक्त ना जाया करें, आप खुद ये कर लिया करें। थैंक यू। हाँ क्या है? आपसे एक बात करनी जरूरी। करो। हम कहीं और चल रहे हैं भाई यहाँ करो, क्या मसला है? बात करो, क्या बात है? Is this true? Yes, it's true. तभी मुंशी साहब को फारिग किया। यार पर मुंशी जी तो बहुत अच्छे इंसान है। ये अच्छे मुंशी साहब अगर अच्छे होते ना तो अपने बारे में नहीं, कंपनी के बारे में सोचते, इन सब के बारे में सोचते। मुंशी साहब, तुम्हारे मरहूम बाप के बारे में सोचते, जिन्होंने इतना ट्रस्ट किया है।
तुम्हारी माँ के बारे में सोचती यार, उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा। आप एक काम करें, आप कॉल करें, बुलाएं, बात करते हैं, पूछें उनसे, जो भी होगा वो। हाँ हाँ बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा। थोड़े से और सबूत मिल जाए फिर बुलाऊंगा उन्हें। कंपनी आएंगे वो, उसके बाद जेल जाएंगे। और तुमने उनसे और महजबीन से कोई बात नहीं करनी, समझ में आई है? डैड, महजबीन को तो इन चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं। शी इज वेरी इनोसेंट। हाँ इनोसेंट। जिस तरह उसका बाप अच्छा है उस तरह उसकी बेटी इनोसेंट होगी। बेटा बिजनेस का रूल है सिर्फ एक, याद रखना, ट्रस्ट नो वन एंड नो वन मीन्स नो वन। ठीक है, अब प्रिपेयर करो उसकी मीटिंग के लिए। इसको हाँ इसको नहीं छोड़ो। इसको बैठो बैठो। अम्मा अल्लाह, ऐसी तबीयत अजीब हो रही है। बेटा एक काम करो, ये चूरन खा लो, ठीक हो जाओगी। अल्लाह, मेरे से तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं जा रहा। क्या हो गया ऐसे? जब से आई है उल्टियां किए चली जा रही है, दवा दे रही हूँ वो भी नहीं खा रही। उसकी आदत मालूम तो है, जबरदस्ती खिलाओ उसे। अब आप भी ना जल्दी से कोई अच्छी सी खुशखबरी सुना दें। इसके घर गुड न्यूज है। गुड न्यूज मानो? माँ बनने वाली है। अल्लाह, क्या मैं सच्ची में माँ बनने वाली हूँ?